नमस्कार, गुड मॉर्निंग जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से डिफेंस नॉलेज इंदौर में। और आज हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो मध्य प्रदेश में सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है, जिससे मध्य प्रदेश का युवा परेशान है। मध्य प्रदेश का युवा, क्यों ना आप किसी चुनाव में फॉर्म डालें। चुनाव में नामांकन किया आपने, नामांकन करने के बाद आपने पूरे चुनाव की तैयारी करी, बहुत मेहनत से बहुत मुश्किल से आपने चुनाव की तैयारी करी, लोगों से मिले, तैयारी करते करते आपने चुनाव का टाइम आया, आपने चुनाव हुआ और आप भगवान की कृपा से आपका नाम चुनाव में आ गया, आप विनर बन गए चुनाव के, आपका सिलेक्शन हो गया चुनाव में, आप विधायक बन गए कहीं के। फिर आप में से कुछ लोगों को, जैसे कि आप 500 विधायक बने और आपको बोल दिया गया कि अभी 500 विधायकों में से सिर्फ 300 विधायकों को चुना जाएगा, 200 विधायकों को अभी नहीं चुना जाएगा। कैसा लगेगा आपको? मतलब आपने मेहनत करी, पूरा प्रयास किया, आपकी हिम्मत पे, आपकी ताकत पे, आपके भाईचारे से, लोगों के जुड़ाव से आप जैसे तैसे वहाँ तक पहुँचे, और आपको बाद में बोल दिया जाता है कि आप अभी विधायक नहीं बन सकते, 1-2 साल आप वेट कीजिए, उसके बाद कुछ होगा तो आपको ले लेंगे। जबकि आपने मेहनत पूरी करी है, आपने आपका प्रयास पूरा किया है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ हुआ है। मध्य प्रदेश के छात्र क्या करते हैं, पहले पेपर की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, बहुत तरीके से उसकी तैयारी करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और लाखों छात्रों के बीच में से हज़ारों बच्चे छटकर आते हैं, और उन बच्चों में से भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। जितने पोस्ट आते हैं उस पोस्ट को वो ले लेते हैं, पर अंतिम में जब रिजल्ट आता है तो कुछ पोस्टों को होल्ड रख दिया जाता है और बाकी पोस्टों को रिलीज़ कर दिया जाता है, और बोल देते हैं कि आप होल्ड छात्र वालों को अभी बाद में आपका कुछ ना कुछ परिणाम आएगा, उस टाइम आपका सिलेक्शन, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जबकि ये वो बच्चे नहीं हैं जो ज़बरदस्ती नहीं पूछे, इन्होंने अपनी मेहनत करके एक हज़ारों बच्चों के, लाखों बच्चों के बीच में से ये आए हैं, उसके बाद इन्होंने सिलेक्शन लिया। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास वर्ग 1 है, ठीक है, वर्ग 1 के जो बच्चे हैं, जो टीचर, शिक्षक भर्ती की पात्रता की परीक्षा के, में ये आंकड़े आपको सुनना चाहिए और आप चौंक जाएंगे कि मध्य प्रदेश में कितने बच्चे चयनित हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। वर्ग 1 जो शिक्षक भर्ती है 2018 की, उसमें 911 पोस्ट, कितनी 911 पोस्ट होल्ड है। वर्ग 2 2018 की बात है, 2018 में 573 पोस्ट होल्ड। वर्ग 3 जो 2020 में आई थी, उसमें लगभग 882 पोस्ट होल्ड है। उसके बाद आया था वर्ग 1 2023 में, जिसमें 556 पोस्ट होल्ड है। उसके जस्ट बाद आती है एमपी पुलिस 2023, जिस एमपी पुलिस की बात करते हैं तो एमपी पुलिस में 965 बच्चे होल्ड है। और दूसरी बात करते हैं पीएससी में लगभग 600 प्लस बच्चे हैं जो होल्ड है। उसी प्रकार एएनएम में, फॉरेस्ट में, एग्रीकल्चर में, आईटीआई जो ट्रेनिंग ऑफिसर है, ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। लगभग मैं कह सकता हूँ कि 6 से 7 हज़ार बच्चे, जो पोस्ट बच्चे नहीं, 6 से 7 हज़ार पोस्ट मध्य प्रदेश में होल्ड है। मतलब आप वैकेंसी तो पूरी देते हैं, हाउ हल्ला करते हैं कि भाई 6,500 आई है, 7,500 आई है। रिजल्ट कितने पे देते हो आप? रिजल्ट कितने पे देते हो आप? जब 1000 की 1000 पोस्ट, आप जो 13% पोस्ट है उनको आप होल्ड कर देते हैं, तो उनको देते ही क्यों? बच्चे को इतनी मेहनत करवाते ही क्यों हैं आप लोग? तो इस प्रकार से ये जो 7,000 पोस्ट है, इनमें से करीबन 25,000 बच्चे हैं। इसके कारण से मतलब शोषित हो रहे हैं, और वो लगातार धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्होंने बोल दिया पैसे चाहे तो पैसे ले लो। मेहनत, मतलब अगर हमारी मेहनत में कोई कमी हो तो हमें पहले ही बाहर कर देते। आपने अंदर भी कर लिया है, मतलब कि आप ना तो गले में वो रहता ना, गले का कांटा ना तो अंदर जा रहा ना बाहर जा रहा, उस तरीके से अटका के रखा है आप लोगों ने। तो 25,000 बच्चे कम नहीं होते जो शोषित है इस चीज़ों से, और जितने एग्जाम आते जाएंगे उसमें और शोषित कर दोगे आप लोग। तो दोस्तों, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है जो बच्चे होल्ड है उनकी गलती है। अगर आप इतने सारे होल्ड बच्चे हैं तो एक साथ सरकार के पास जाओ, सरकार के पास अपनी मांग रखो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाओ। वो क्या बोलते थे कि इसमें कोर्ट की याचिका लगी हुई है। भाई, कोर्ट ने जो याचिका लगाई वो निरस्त हो चुकी है। जो एमपी पुलिस का जो रिजल्ट आया था, उन पे बच्चों का लिखा आ रहा था कि 18,105 वाली याचिका के कारण आपका रिजल्ट अटका हुआ है, लेकिन अब जब माननीय हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। फिर भी जब अभी 2025 में जो 2023 में एमपी पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसका जो रिजल्ट आया उसमें 965 पोस्ट होल्ड रखी है। बच्चे, आप समझ रहे हो, 965 पोस्ट होल्ड करना मतलब कि 2 से 3 नंबर आपकी कट ऑफ नीचे जा सकती थी। पर क्या हुआ, होल्ड रख दी। अब उनका पता नहीं वो होगा क्या, कहाँ चली जाएगी। अगर 965 पोस्ट पर अगर रिजल्ट आता
तो कहीं ना कहीं ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर या कुछ पॉइंट से भी बाहर हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर जाते हैं। इस बात को आप समझो, जो बाहर हुए ना पॉइंट से, अगर वो बच्चे भी इस चीज़ में लड़ाई लड़ते कि रिजल्ट 100% पे आए, तो वो खुद, क्योंकि 965 पोस्ट छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, छोटा मोटा अंक नहीं है भाई, 965 पोस्ट बहुत होती है। आप इस चीज़ को समझो। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार और जो शोषित बच्चे हैं, जो होल्ड है मध्य प्रदेश में, जो किसी भी भर्ती से वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, एनिमल हस्बेंड्री, टीचर, वो सभी बच्चे फिर से एक बार इकट्ठे होने जा रहे हैं। अभी आपने इंदौर में जो मीटिंग रखी थी, आपने जय हिंद साथियों, आज इंदौर के अंदर वे विद्यार्थी जिनके पदों को मध्य प्रदेश सरकार ने होल्ड पर रख दिया है और ये बच्चे अच्छे नंबर लाने के बाद भी बाहर कर दिए गए हैं। तो आज मध्य प्रदेश के 55 जिलों से हमने इंदौर में एक मीटिंग बुलाई थी और लगभग 400 से 450 विद्यार्थी आज इस मीटिंग में यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मोहन काका से ये सभी भतीजे एक ही मांग कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने जिन सरकारी पदों को होल्ड लगाया है और होल्ड पर रखा है, उसे अनहोल्ड किया जाए। यहाँ बच्चे आप देख रहे हो हमारे साथ में, ये सभी जिलों से आए हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर सरकार हमारी इन बातों को नहीं मानती है तो भोपाल के अंदर 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश के वे सभी युवा जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और जिन विद्यार्थियों के भर्ती परीक्षा परिणाम को होल्ड पर कोर्ट का हवाला देकर होल्ड रख दिया गया है, बल्कि पिछले समय में उनके पदों को अनहोल्ड किया गया था और उन्हें 100% पर भर्ती कर लिया गया है, परंतु इन बच्चों के हक और अधिकार को मारा जा रहा है। पिछले 2 साल से बच्चा दौड़ दौड़ के परेशान है, कभी यहाँ चक्कर लगाना, कभी वहां चक्कर लगाना। तो आज हमने इंदौर में मीटिंग की जिसका एक सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिला है और लगभग 400 से 450 बच्चे यहाँ पर मध्य प्रदेश के 55 जिलों से आए हैं। ये बच्चे सभी नेतृत्व करता है अगली बार भोपाल में 11 अप्रैल को शुक्रवार के दिन महा आंदोलन होने वाला है। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये वीडियो अगर सरकार तक हमारा पहुंच रहा है तो सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि इन बच्चों को आप रोजगार उपलब्ध कराएं। आप कहां से आए हो? मैं मुरैना से आया हूं, मेरा नाम रविंद्र सिंह गुर्जर है, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं। हम लोगों को जो होल्ड कर रखा है, मैं मोहन काका जी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि हम लोगों को अनहोल्ड करके और हमें नौकरी देने का कृपा करें। बस मैं यही बोल। अभी और हम देखा होगा वीडियो, इसमें गोपाल सर और के पास बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे। उन्होंने आह्वान किया था कि सर हमारा कुछ करो, कोई सुन ही नहीं रहा, बाकी कोचिंग वाले को तो कोई मतलब नहीं है, तो आप भी आए। और उन्होंने एक आंदोलन की डेट फिक्स की है भोपाल में, शांतिपूर्व धरना का बोल रहे हैं, तो जो है 11 अप्रैल को दिन, शुक्रवार के दिन वो इकट्ठा होने वाले हैं। और जो जो बच्चे होल्ड है वो यहाँ पर कमेंट करें और बताएं सरकार को कि हम भी होल्ड है, हमें परेशानी है। क्योंकि भाई आप जब आपका सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन के बाद भी आपको कभी बोल दिया कि भाई दिन भर का तो भूखा है, उसके लिए खाना रख दिया और बोल दिया कि बस हटो, इसको अभी तो मत खाना, बाद में खा लेना। भाई जब ज़रूरत है आप जब ही नहीं दोगे तो बाद में देखिए क्या करोगे। 5 साल 6 साल 8 साल आप निकाल दोगे, उसके बाद बच्चों को अगर जॉब देंगे तो क्या मतलब। वो तो 10 साल तो अभी बिछड़ गए ना। जो जिनके साथ अगर उनकी वो लगती, जिनका जॉब अभी लग रही है, अगर उनके साथ ही इनको भी मिल जाती तो उनके साथ साथ ये भी कदम रख के चलते। अब उन लोगों से तो ये बिछड़ गए ना, पिछड़ गए बहुत सारे। इस बात को समझो। तो याद रखना 11 तारीख दिन शुक्रवार, 11 अप्रैल दिन शुक्रवार 2025 को भोपाल में फिर से एक धरने का आयोजन बच्चे कर रहे हैं। तो जो भी लोग उनका साथ देना चाहते हैं, उनके साथ आना चाहते हैं, उनका साथ दे। वो सच में बहुत परेशान है। जब उनसे बातें होती है तो दिल की गहराइयों से बोलते हैं कि भाई मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना हमारे आगे कोई है ना कोई पीछे। घर वाले को पता है कि सिलेक्शन हो गया वो। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सभी आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।